Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लखनऊ के दारुल शफा के चंद्रशेखर चबूतरे पर बैठकी लगती है यशवंत सिंह की। यशवंत सिंह यानी पूर्व एमएलसी 2 साल पहले जिनको बीजेपी ने पार्टी में अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में जिनको निष्कासित किया गया था, उन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय एमएलसी बनवा दिया था बीजेपी कैंडिडेट को चुनाव हरवा के। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस यशवंत सिंह को 6 साल के लिए बीजेपी ने निष्कासित किया था, 2 साल होते होते उनको पार्टी में वापस लेना पड़ा। क्या हुआ पार्टी विथ डिफरेंस को? क्या हुआ उस पार्टी के अनुशासन को, उसकी परंपरा को, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि बाकी दलों से बीजेपी अलग है, क्योंकि उसमें अनुशासन है, उसमें एक परंपरा है और एक हायरार्की है जिसका सम्मान सबको करना पड़ता है। राजपूत बीजेपी से नाराज हैं और इस नैरेटिव ने 2 चरणों के चुनाव को प्रभावित किया है, नहीं किया है, ये तो 4 जून तय कर देगा। लेकिन जो एक माइंडसेट बना हुआ है इस समय उत्तर प्रदेश में, बीजेपी इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए हर वो काम कर रही है जो वो शायद कभी नॉर्मल समय में करना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले यशवंत सिंह का निष्कासन समाप्त कर उनको पार्टी में वापस ले लिया गया, चूंकि यशवंत सिंह घोसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे थे। वहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में वो सीट है। एनडीए की स्थिति वहां पहले से ही खराब है और अगर यशवंत सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ते तो पार्टी का तो फिर बंटाधार होना तय था। तो ऐसे में यशवंत सिंह को वापस बुलाया गया। इसकी एक दूसरी वजह भी ये बताई जा रही है कि जिस इलाके से आते हैं यशवंत सिंह, आजमगढ़ मऊ वाला इलाका, वहाँ ऑलरेडी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। घोसी के अलावे आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, भदोही, ये वो सीटें हैं, बलिया, जहाँ राजपूत ठीक ठाक स्थिति में हैं, इन्फ्लुएंसर की भूमिका में हैं। 6, 8, 10% तक इनकी संख्या है मतदाता के रूप में और ये चुनाव को काफ़ी हद तक प्रभावित भी करते हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए कि आधा दर्जन सीटें पूर्वांचल की दांव पर लगी हुई हैं, राजपूत नाराज़ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो एक माइंडसेट बना, जिसका असर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी है। कहीं पूर्वांचल में अच्छा खासा नुकसान न हो जाए बीजेपी को, जहां बीजेपी पहले से ही संघर्ष कर रही है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यशवंत सिंह का निष्कासन समाप्त कर उनको पार्टी में वापस लिया है, ये जानते हुए भी कि इससे मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाएगा। जिस वजह से, जिन कारणों से बीजेपी को बाकी दलों से अलग बताया जाता है, उन्हीं कारणों पर अब बीजेपी भी चल रही है, क्योंकि ये इनके इन प्रकरण सीटें जीतनी है और कोई भी नेता अगर उसमें उनका मददगार साबित होता है तो उसको पार्टी में वापस बुलाया जाए, दूसरे पार्टी का है तो उसको तोड़ लिया जाए, क्योंकि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतना चाहती है और विशेष रूप से पूर्वांचल में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई मुसीबत नहीं लेना चाहती और इसलिए यशवंत सिंह की वापसी हुई है। राजपूत नाराज़ हैं, राजपूतों को मनाने के लिए यशवंत सिंह की वापसी हुई है। ये पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। इसका कितना असर होगा 4 जून बता देगा, लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण तक आते आते बहुत कुछ बदल गया है पार्टी विथ डिफरेंस की फिलॉसफी भी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।